औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौजूद नाज़रीन, मेरा नाम राना शहजाद है। आज राना ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए। तो मौजूद नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है, आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं रिंग रोड पे। बेसिकली रिंग रोड यानी कि कौन कौन सी सोसाइटी को फ़ायदा होगा रिंग रोड से, रिंग रोड का जो बैच है वो किधर से लेके कितना तक बन रहा है और इस पे कितने इंटरचेंज आ रहे हैं और किस किस एरिया को ये यानी कि रिंग रोड से फ़ायदा होगा। और काफ़ी दिन से सुन रहे थे रिंग रोड आ रहा है, बन रहा है, बिल आखिर यानी कि देखा तो लियाकत अली चट्टा साहब जो कि पिंडी के कमिश्नर हैं, उन्होंने रिंग रोड का इफ्तिताह कर दिया। और रिंग रोड का इफ्तिताह तकरीबन 3 से 4 महीने पहले का हो चुका है और रिंग रोड पे यानी कि मशीनरी और डेवलपमेंट का काम काफ़ी तेज़ी से हो रहा है और ये 1 साल का मनसूबा है। 1 साल के अंदर अंदर रिंग रोड कंप्लीट हो जाएगा। और रिंग रोड अगर देखा जाए तो सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में इस तरह का कोई ऐसा मनसूबा नहीं था, क्योंकि देखा जाए तो जो रवास से इस्लामाबाद या रवास से टेक्सला की तरफ ट्रैवल करते थे उनको बहुत दुश्वारी, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, रश होता था। लेकिन अभी देखा जाए 2010, 11, 15 और अब है 2023, और अभी देखा जाए कि व्हीकल किस हिसाब से यानी कि बढ़ चुकी हैं। यानी कि जिसके पास एक है तो वो कह रहा है मैं 2 ले लूँ, 2 हैं तो वो कह रहा है मैं 3 ले लूँ। लेकिन ये बिल आखिर इस ऐसे मनसूबे का होना बहुत ही ज़रूरी था, ख़ासतौर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में। लेकिन इफ्तिताह हो चुका है और यानी कि जो रिंग रोड है, रिंग रोड स्टार्ट हो रहा है रवास से टच कर रहा है ठलिया इंटरचेंज को, और ठलिया इंटरचेंज से M2 मोटरवे जो कि यानी कि इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ जाते हैं, M2 मोटरवे से होता हुआ M1 मोटरवे पेशावर वाला, और इससे C पैक को टच करेगा और आगे से यानी जाके ये जाएगा यानी कि संजानी, और संजानी से आगे जो है मारगला एवेन्यू, जो कि कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने इफ्तिताह भी किया था। मारगला एवेन्यू यानी कि मारगला एवेन्यू को टच करेगा और मारगला एवेन्यू से ये सीधा जाएगा बाराको। और इसमें अगर आप ट्रेवल करते हैं बाराको अगर जाते हैं, या अगर आपने टेक्सला जाना है या इस्लामाबाद की तरफ जाना है, तो जिधर अगर आप पहले यानी कि ट्रैवल करते थे 1.5 से 2 या 3 घंटे में, उधर आपका ट्रैवल होगा आधा घंटा या 45 मिनट के अंदर अंदर वही आपका ट्रैवल होगा। यानी कि आपका टाइम भी बचेगा, मुश्किलात का भी सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। और ऐसे मनसूबे की बहुत पिंडी और इस्लामाबाद में बहुत अच्छी ज़रूरत थी। और अगर देखा जाए तो ये टोटल जो अभी मनसूबा जितना बन रहा है वो 3 किलोमीटर का ये बैच अभी जो बनने जा रहा है, बन भी रहा है, डेवलपमेंट भी हो रही है। ये स्क्रीन पे हमने क्लिप भी साथ लगा दिया, ये भी आप देख सकते हैं। और यानी कि ये रवात से स्टार्ट हो रहा है, रवात पहला इंटरचेंज आ रहा है ये रवात पे, और जो सेकंड इंटरचेंज आ रहा है वो चक बेली खान, और जो इससे अगले वाला इंटरचेंज है वो अडयाला, और उससे अगले वाला जो इंटरचेंज है वो है ठलियाँ। यानी कि इस सराउंडिंग में जितना भी एरिया, ये ज़रूरी नहीं है कि सोसाइटियों को, जो सोसाइटीज़ हैं सराउंडिंग एरिया में सोसाइटीज़ हैं उनको फ़ायदा होगा, बल्कि जितना लोकल एरिया है जहाँ भी अगर आप ज़मीन परचेज़ करते हैं तो आपको यानी कि देखने को काफ़ी बूस्ट नज़र आएगी रेट में। तो इसी तरह अगर बात की जाए यानी कि सराउंडिंग में सोसाइटियाँ और इज्जत से यानी कि देखा जाए तो आगे काफ़ी सोसाइटी भी हैं, लोकल एरिया भी है। और ख़ास तौर ये ज़रूरी नहीं है कि सोसाइटियों को फ़ायदा होगा, जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं जिन्होंने रवास से इस्लामाबाद जाना है या टेक्सला जाने, ये स्पेशली उनके लिए बहुत एक अच्छा यानी कि मनसूबा बनने जा रहा है। और इस पे जो सोसाइटीज़ आ रही है जिनको फ़ायदा होगा, कुछ सोसाइटियों का मैं नाम ले भी देता हूँ, अगर भूल जाऊँ तो वो अलग बात है, वो भी आपके सामने है, आपको खुद इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। जिसमें अगर देखा जाए तो कैपिटल स्मार्ट सिटी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। फैसल टाउन फेज़ 2 जो कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, रिंग रोड के बिल्कुल साथ है। सिल्वर सिटी, और इसके अलावा यानी कि बिलवर सिटी, और यानी कि जो अडयाला रोड पर रुडन इनक्लेव और किंगडम वैली, और आगे देखा जाए तो फैसल टाउन, F17, इसी तरह तार रेजिडेंशियल, यानी कि जितने भी सराउंडिंग में हाउसिंग प्रोजेक्ट है ना, सबको रिंग रोड से बहुत फ़ायदा होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो अभी यानी कि वो जो चीज़ अगर अभी आपको 20 लाख रुपए की मिल रही है, तो जब ये यानी कि रिंग रोड कंप्लीट हो गया तो वो आपको इस रेट पे चीज़ मिलने वाली नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने देख के इन्वेस्टमेंट करनी है कि उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के पास NOC मौजूद है, डेवलपर कैसा है, लैंड मौजूद है, लोकेशन कैसी है, ये सब चीज़ों को आपने देख के उस हाउसिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है। और ज़रूरी नहीं है कि आपने यानी कि सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है, ये ज़रूरी नहीं है, हरकत ये ज़रूरी नहीं है। आप किसी लोकल एरिया में भी ज़मीन लेंगे तो तब भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि चीज़ यानी अथेंटिक लेनी है या अथेंटिक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, ताकि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ाया ना जाए। चाहे वो आप किसी भी यानी जिस तरह भी चौधरी अब्दुल मजीद साहब का फेज़ 2 फैसल टाउन फेज़ 2 आया हुआ, उसमें इन्वेस्टमेंट कर लें, बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। बिलवर सिटी है इसके साथ, यानी कि सिल्वर सिटी, और भी काफ़ी हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं। आप जिसमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यानी कि बहुत यानी कि आपको फ़ायदा होगा। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये जो रिंग रोड मनसूबा ऐसा है कि जहाँ भी आता है ना वो यानी कि नक्शा चेंज हो जाता है। जैसा कि देखा जाए तो लाहौर में रिंग रोड बना है और लाहौर का नक्शा ही चेंज हो गया, और इसी तरह इस्लामाबाद में बनेगा तो इस्लामाबाद का नक्शा ही चेंज हो जाएगा।
क्योंकि सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि अगर आप ट्रेवल करते हैं तो आपका जो टाइम जिधर 2 घंटे लगने आपका आधे घंटे में वो ट्रेवल होगा। सबसे ज़बरदस्त तो बात ये है। और जितनी आसपास सराउंडिंग में सोसाइटीज़ आ रही हैं, एरिया आ रहा है, सबको बहुत ही फ़ायदा होगा। और ये अभी जो बैच बनने जा रहे हैं 38 इशारिया यानी कि 3 किलोमीटर का ये बैच है, जो यानी कि रवास से स्टार्ट हो रहा है और ठलिया इंटरचेंज को टच कर रहा है और आगे टच करेगा सीधा संजानी और आगे टच करेगा सीधा यानी कि मार्गला एवेन्यू को। और ये बहुत एक अच्छी यानी कि देखा जाए तो रिंग रोड बनने से पहले सराउंडिंग में जितनी एरिया में सोसाइटीज़ अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको देखने को काफ़ी बूस्ट नज़र आएगा, काफ़ी यानी कि देखने को बूस्ट नज़र आएगा। तो मेरे ख्याल से बहुत एक अच्छा ये मनसूबा बनने जा रहा है। तो उससे पहले आप इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको काफ़ी फ़ायदा हो सके। तो अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें, ताकि आपको हर हाउसिंग प्रोजेक्ट या कोई भी हम नई वीडियो बनाएं तो आपको मालूमात मिलती रहे। तो वीडियो के एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।